हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका माइनर हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550, इसकी यूनिट 7 करवाने वाला हूं इंग्लिश मीडियम में। इजी समरी होगी 10 मिनट में। जो इसके मेन टॉपिक्स हैं बस वही डिस्कस करूंगा ताकि एग्जाम से पहले आपको मेन चीजें रिवाइज हो जाएं। और पीडीएफ नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं, कोई आपकी क्वेरी है सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, एकलव्य स्नातक 1। ये ज्वाइन करके आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे वहां पे बहुत जल्द। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था। सबसे पहले आप ये देखो, जो हमारा मिडेवल टाइम पीरियड है इंडिया का 12th से 15th सेंचुरी, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी इस टाइम की। इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पे बेसिकली एग्रेरियन थी। एग्रेरियन का मतलब ये होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, खेती करते थे। और इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स पे भी लोग फोकस कर रहे थे। और एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की बैकबोन रहा है एंशियंट टाइम से। हमें एग्रीकल्चर से ही ज्यादातर टैक्स मिलता था, रेवेन्यू मिलता था, जो प्रोडक्शन होता था, जितना जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था, मींस जो हमने फसलें उगाई हैं अगर एक्स्ट्रा उगाई हैं सो आप उसको फिर ट्रेड कर सकते हो, उन चीजों को बेच सकते हो, उन फसलों को। फिर आता है रोल ऑफ डायनेस्टीज। अब इस टाइम पे चोल डायनेस्टी है 9th टू 13th सेंचुरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैरीटाइम ट्रेड में। मैरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है समुद्री व्यापार। समुद्री ट्रेड जो था इस टाइम पे बहुत अच्छा था चोला डायनेस्टी के टाइम पर। और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक के जो उस टाइम के किंगडम्स थे उनके साथ हम अपना ट्रेड करते थे। देन दिल्ली सल्तनत आती है 13 टू 14 सेंचुरी। इस टाइम पे भी ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था। और बड़े बड़े जो लंबे लंबे रोड होते थे ट्रेड के, वहां से लोग ट्रेडर्स जाते थे। और करेंसी बहुत अच्छी थी इस टाइम की। देन मैं आपको बताऊं सिल्क रोड और ट्रेड। सिल्क रोड क्या है ये आपको मैप से समझाता हूँ। सिल्क रूट जो है चाइना को यहाँ पे यूरोप के वेस्टर्न साइड से कनेक्ट करने वाला एक रूट है, जो कि बाय लैंड भी है और बाय आपको वाटर भी देखने को मिल जाएगा। ये सिल्क रूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एंशियंट टाइम से ही। ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाला एक रूट है जहां से लोग अपना सामान वगैरह बेचने जाते थे, जिसकी वजह से कल्चर और आइडियाज का भी एक्सचेंज होता था। मसाले, कपड़े और जो खासकर कीमती जोरात होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, स्टोन होते हैं, उनको बेचा जाता था इस रूट पे सबसे ज्यादा। और अब मैं आपको मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बताऊं, समुद्री व्यापार। जो हमारा इंडिया है वो आप अगर नोटिस करोगे, इंडिया पूरा इंडियन ओशियंस में, मतलब इंडियन ओशियन में बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का ही आता है। और यहां से आपको एक फायदा मिलता है कि आप अपने जो है जो सी पोर्ट्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप कर सकते हो। एंड मैरीटाइम ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको एक बहुत बड़ा समुंदर मिल रहा है भाई, आप यहां से इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। ये मैरीटाइम ट्रेड बहुत अच्छा था इंडिया का, जिसकी वजह से हम साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और जो कोस्टल सिटीज हैं हमारी कैलिकट, क्विलोन, कैम्बे, यहां से आप ट्रेड वगैरह बहुत अच्छे से कर पाते थे। देन उसके बाद यहाँ पे आता है गिल्ड और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। गिल्ड जिनको श्रेणी भी कहा जाता है हिंदी में, ये लोग वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ये क्या करते हैं, कच्चे माल को खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को, और उसको कुछ बना देते हैं, ठीक है, उसको रेडी करके कुछ बनाते हैं, देन उसको बेचते हैं। फिर जो फायदा आता है वो सारा ग्रुप में आता है। एक ग्रुप होता है ट्रेडर्स का, ठीक है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आता है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। लेट 15th सेंचुरी के आसपास आपको पुर्तगाली, डच लोग हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच लोग हो गए, ये आते दिखते हैं इंडिया के अंदर। और ये लोग जो थे ये ट्रेड के लिए ही आए थे, सबसे पहले ट्रेड रूट से होते हुए ही आए थे। हमारे यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो स्पाइसेस होते थे यहाँ के, जो मसाले, यहाँ के कपड़े, वो सब ये लोग यहाँ से लूट लूट कर अपने देशों में लेना, मतलब लेकर जाना चाहते थे। देन वास्को डिगामा कैलिकट को विजिट करता है 1498 में। यहाँ से फिर धीरे 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 यूरोपियन लोग इंडियन ट्रेड में शामिल हो जाते हैं। देन करेंसी एंड ट्रांजैक्शन की बात करें, बहुत तरीके की करेंसी चलती थी उस टाइम पर। गोल्ड के कॉइन थे, सिल्वर के कॉइन थे। ट्रांजैक्शन और ये मॉनेटरी सिस्टम काफी डेवलप हुआ था भाई इस टाइम पीरियड के अंदर, और बहुत ही अच्छे बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ।
देन फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हो जाता है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे ट्रेड कॉमर्स बढ़ा, सो जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनकी इज्जत और उनका पावर का जो रुतबा था वो कम होने लगा। पहले क्या होता था, लैंड बेस्ड ज्यादा वो माना जाता था, इज्जत दी जाती थी, जिसके पास जितनी जमीन होती है ज्यादा वो समाज में उतना ऊंचा माना जाता था। बट जैसे धीरे 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 ट्रेड कॉमर्स बढ़ा तो अमीर अमीर लोग व्यापारी बनने लगे, मीन्स व्यापारी लोग अमीर हो गए, तो पैसे इनके पास आ गए फ्यूडल लॉर्ड से भी ज्यादा। सो अब धीरे धीरे जो फ्यूडलिज्म के अंदर जो रुतबा होता था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, ये इसमें बताया जा रहा है। सो उसके बाद आता है इंडियन ट्रेडर्स इन फॉरेन ट्रेड। आप देखोगे हमारे इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत पुराने समय से ही मिडल ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यहाँ पर सामान बेचने जाया करते थे और यहाँ से ट्रेड करते थे शुरू से ही। और इंडियन ट्रेडर्स जो हैं हमारे यहाँ से मसाले, कपड़े, जेम्स और आपकी नील की खेती, इंडिगो वगैरह, ये बहुत ज्यादा डिमांड थी दुनिया में हमारे इंडिया के ये सब सामानों की। सो इसको बेचा करते थे जो हमारे ट्रेडर्स होते थे पुराने टाइम पे। और ट्रेड रूट्स की बात करें, सो हमारा सिल्क रूट जो मैंने आपको पीछे बताया था, जहां से मसाले, कपड़े वो सब जाता था, वो बहुत है फेमस है और कनेक्ट करता था ये इंडिया को। अरेबियन जो एरिया है पूरा पेनिनसुला है और ईस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया है, ये हो जाएगा। देन आप देखो कि इंडियन ट्रेडर्स जब जाते थे दूसरे देशों में ट्रेड करने, सो हमारे इंडिया का आर्ट, हमारी फिलॉसफी, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स भी उनके साथ दूसरी जगहों पर ट्रेवल करते हैं। जब आप एक जगह से नए स्थान पर जाते हो, नई जगह पर जाते हो, सो आपकी सोच, आपके विचार आप नई जगह पे जब जाके बताते हो तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन थे वो बहुत ज्यादा अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते थे, अलग अलग मार्केट से स्ट्रेटजी अपनाते थे, नया नया बिजनेस अपनाते थे और जो बिजनेस में चैलेंज आते हैं उसको अच्छे से ओवरकम करते थे। देन इंडियन ओशियन के अंदर खासकर मैंने आपको बताया सबसे बड़ा पार्ट हमारा इंडिया का ही आता है, तो हमारा मैरीटाइम ट्रेड बहुत अच्छा था इंडियन ओशियन की वजह से, और हम अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपना ट्रेड करते थे। बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, आप देखो कि हमारे इंडिया के जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनकी वजह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा हुआ, क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल वगैरह बहुत करते थे वो लोग। सो धीरे 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 करेंसीज भी डेवलप होने लगी। देन आता है डायस्पोरा कम्युनिटीज। जो हमारे इंडिया के ट्रेडर्स होते थे वो एस्टेब्लिश करते थे डायस्पोरा कम्युनिटीज दूसरे देशों में जाकर, जिससे एक नेटवर्क बन जाता था कि हमारे इंडिया के लोग वहां जाके रह रहे हैं। सो एक हमारा एक कम्युनिटी का बंदा कहीं रहता है ना जब, तो आपको एक मदद मिलती है आगे फिर और लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं। और इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के जो ट्रेडर थे वो क्या है कि मतलब जो भी पैसा जो जनरेट होता था ट्रेड से, उससे क्या है कि हमारे ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होता था। सो बहुत हमारी इकोनॉमी भी अच्छी रहती थी ट्रेडर्स की वजह से। देन आता है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारत के जो बिजनेसमैन लोग थे, जो ट्रेडर थे, वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिव थे, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। जो चैलेंजेस आते थे उसको वो लोग फेस करते थे और जो भी चीज़ें होती थी वो अच्छे से निपट लेते थे उनसे। सो यही सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। वीडियो पसंद है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर लिखें कमेंट में, एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।